नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे कैटिया V5 पर। इससे पहले भी एक ग्रीस निपल आपने मेरे साथ बनाया है क्रियो पैरामेट्रिक पर, तो इसे हम आज कैटिया V5 पर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। मैं फाइल को क्लोज किया। अब दोस्तों, इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन हमारे सामने आती है जब हम कैटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, अगला क्लिक मैकेनिकल डिज़ाइन पर, उसके बाद पार्ट डिज़ाइन, फिर इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। और अब जो स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आएगी, इसमें हमें अलग अलग कमांड्स नज़र आती हैं। तो पहले तो मुझे एक स्केच बनाना है और उस स्केच को रिवॉल्व करना है, और स्केच बनाने के लिए मुझे एक प्लेन चाहिए। और प्लेन एक्टिव होगा तब जब हम स्केचर पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्केच पर जाने के बाद हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने स्केच पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से ये वाईजेड प्लेन पर क्लिक किया, और ये घूम कर हमारे सामने आ गया स्केच बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं पहले तो आर्क कमांड यूज़ करूँगा। ये देखिए, ये वैसे तो यहाँ पर सर्कल होता है जनरली। यहाँ पर ये देखिए, ये है 3 पॉइंट आर्क। इस पर मैंने क्लिक किया। पहला क्लिक देखिए यहाँ पर बिल्कुल बीच में, दूसरा क्लिक यहाँ कहीं पर, और तीसरा क्लिक ऐसे। इस तरह से मैंने एक आर्क बनाई। अब इस आर्क की डायमेंशंस को मुझे चेंज करना है। कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, पहला क्लिक इस पॉइंट पर, दूसरा क्लिक इस पॉइंट पर, और इन दोनों के बीच की डायमेंशन देखिए हमें दिखाई देने लगी। अब मैंने राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आते हैं। यहाँ से मैंने लिया वर्टिकल मेजर डायरेक्शन, तो देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमें दिखाई देने लगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर यहाँ से हम इसे करेंगे, इसको मैं टेक्स्ट पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। इसे चेंज करके हम कर देंगे 15.74, और एंटर प्रेस किया। देखिए ये चेंज हो गया। इसके बाद फिर से मैंने कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये देखिए नज़र आने लगा। अब हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लेंगे हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से मैंने ये डायमेंशन को यहाँ पर रखा और इधर क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर, और इसे चेंज करके कर दिया 8.19। ये इस तरह से देखिए ये चेंज हो गया। ओके। अब जाहिर है कि इस आर्क का एक सेंटर होगा, ये इस आर्क का सेंटर है। इसको भी हम यहाँ से एक और दो, इसे हम कर देंगे क्या, 0। अब देखिए ये आर्क ऐसे चेंज हो गई। ओके। थोड़ा सा इसे और जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे नज़र आएगा। अब हमने क्या किया कि फिर से कंस्ट्रेंट पर गए। ये है आर्क का सेंटर और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको भी हम 0 कर देंगे। देखिए 0 कर दिया। ये इस तरह से अब हमें आर्क नज़र आने लगी। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इस आर्क की रेडियस कितनी है। मुझे 10 चाहिए, R10 होना चाहिए। देखिए ये R10 है, तो मुझे इस डायमेंशन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑलरेडी जो मुझे चाहिए वो है। यहाँ से अब दोबारा एक आर्क बनेगी जो पहली आर्क पर टेंजेंट होगी। देखिए एक क्लिक यहाँ पर किया और एक क्लिक ऐसे इधर कर दिया, और तीसरा क्लिक यहाँ घुमाकर इस तरह से कर दिया। चलिए अब इसमें भी हमें चेंजेस करने हैं। पहला चेंज क्या है कि ये जो आर्क है, ये आर्क, सॉरी, पहले इस आर्क पर क्लिक करेंगे, फिर इस दूसरी आर्क पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये है कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में टेंजेंसी का रिलेशन ये बना देते हैं। टेंजेंसी यहाँ से सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये दोनों आर्क जो है आपस में टेंजेंट हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस आ रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, वर्टिकल डिस्टेंस को, वर्टिकल मेजर को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से देखिए इस पर डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर, इसे कर दिया मैंने कितना 5.41। तो ये ऐसे चेंज हो गया। ओके। अब देखिए फिर से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया। अब ये वाला पॉइंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, इस पर हम इसको जो है चेंज करके कर देंगे कितना, 11। ये देखिए इस तरह से अब ये हमें नज़र आने लगेगा। इसको फिर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये प्रोफाइल हमें बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ से फिर से मैंने यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक किया, ये एंड पॉइंट पर क्लिक किया और आगे बढ़े। फिर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ से हम, और ऐसे इस तरह से देखिए ये प्रोफाइल बनेगी। अब चलिए हम इसकी डायमेंशंस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फिर कंस्ट्रेंट पर गए, यहाँ से
ये देखिए जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 12। ओके, तो देखिए ये प्रोफाइल यहाँ से इस तरह से बन जाती है। अभी हमें एक चेंज और करना है, ये लाइन जो है हमारी, इसे हमें करना है 6 mm। इसे हमने ले लिया 6 mm। ओके, तो इस तरह से ये प्रोफाइल बन जाती है। अब इसे क्लोज करना है, चूंकि जो हमें बनाना है वो सॉलिड में बनाना है, तो इसे क्लोज करना ज़रूरी होगा। देखिए यहाँ पर क्लिक एक और एक क्लिक यहाँ पर, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। देखिए ये आपका प्रोफाइल क्लोज हो गया। यहाँ से अब हम एग्जिट करेंगे, स्केचर मोड से एग्जिट करेंगे। एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया मैंने। देखिए ये प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आया। दोस्तों इसके बाद इस प्रोफाइल को जो है हम रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे इसको घुमाने के लिए। और केटीएम में रिवॉल्व की जगह शाफ्ट यूज़ होता है, नाम अलग है बस, लेकिन फीचर सेम है। शाफ्ट पर क्लिक किया हमने और यहाँ देखिए सिलेक्शन एक्सिस का जो सिलेक्शन यहाँ पे नो सिलेक्शन दिखा रहा है, और चूंकि ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है तो ये एक्टिव भी है। तो सीधे जाके हम इस लाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये लाइन को एक बार मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। फिर से देखिए शाफ्ट सिलेक्शन, इस पर यहाँ क्लिक किया मैंने, इसके बाद यहाँ क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर गए और ये देखिए इस तरह से अब ओके पर क्लिक किया। ये प्रोफाइल हमारा, ये शाफ्ट कमांड यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर ली। इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा रिवॉल्व होने के बाद। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये वाला जो फेस है हम इसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ से लेंगे हम यहाँ से फिर स्केच, फिर इसके बाद इसके ये देखिए पीछे वाले हिस्से पर ये हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे प्लेन के लिए। और यहाँ पर मैं एक पॉलीगन बनाता हूँ। देखिए ये है पॉलीगन। पॉलीगन में मुझे हेक्सागोन चाहिए, और यहाँ से मैंने देखिए इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से देखिए, ओके, थोड़ा सा इसे हम बढ़ाकर बनाएंगे। ये देखिए ये जो वर्टेक्स है ये इस वाले सर्कल से थोड़ा बड़ा। ओके, यहाँ से मैं डायमेंशन देखिए टैब की दबा रहा हूँ, तो देखिए ऊपर डायमेंशंस में हम जा रहे हैं। 22.9 नज़र आ रहा है। इसको हम ले लेते हैं 22.8, और मैंने यहाँ से टैब की दबाया और इधर देखिए बिल्कुल सीधा है, ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया ये देखिए एक आइकन यहाँ पर आपको, ये देखिए इसे कम ज़्यादा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। 22.8 है। हमें थोड़ा यहाँ पर मार्जिन चाहिए था बस, ये देखिए हल्का सा गैप यहाँ नज़र आना चाहिए बस। और यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से लिया हमने पॉकेट। अब पॉकेट के बाद यहाँ से हमने लिया अप टू नेक्स्ट। ओके, अप टू नेक्स्ट लिया हमने। अब यहाँ पर रिवर्स साइड, ओके, यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए ओके पर क्लिक किया, इस तरह की शेप यह बनकर हमारे सामने आ गई। देखिए हमने ये गैप इसलिए लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी चैम्फर्ड पोर्शन हमें नज़र आएगा, हमें चैम्फर नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं ये हमें चैम्फर्ड नज़र आ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू पर क्लिक करता हूँ, ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं ये प्लेन जो है इसे ऑफसेट करूँगा। मैंने प्लेन पर क्लिक किया, फिर इसके बाद देखिए ये ZX प्लेन है, इस पर क्लिक किया। अब इसे मैं 7 mm आगे लेकर आ रहा हूँ। ये जो ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है, इसे मैंने कर दिया 7, और प्रीव्यू पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके, देखिए ये प्लेन जो है ऑफसेट हो गया।
इसके बाद इस प्लेन पर हम स्केच बनाएंगे। देखिए मैंने स्केच पर क्लिक किया, फिर इस प्लेन पर क्लिक किया और ये इस तरह से हमारे सामने आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हमें जो सेंटर नज़र आ रहा है, सर्कल कमांड में गए, ये है सेंटर सर्कल के लिए। इस पर क्लिक किया, एक क्लिक बाहर किया। अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो हम ले लेते हैं। कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया मैंने, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर क्लिक किया, डायमेंशन नज़र आने लगी। इस डायमीटर को चेंज करके हम कर लेते हैं 18। 18। इसके बाद यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट वर्कबेंच। अब देखिए यहाँ से हम पॉकेट कमांड यूज़ करेंगे। मैंने पॉकेट पर क्लिक किया, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन ये ले लिया और यहाँ पर वैल्यू हम देंगे, डायमेंशन पर चले जाते हैं। इसे ये 20 आ रही है, इसे 20 ही रहने देते हैं और ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरह का शेप ये यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये शेप क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हमें यूज़ करना है किसका, फिर से रिवॉल्व कमांड का, यानी कि शाफ्ट हमें यूज़ करना है। तो शाफ्ट कमांड यूज़ करने से पहले हमें स्केच बनाना होगा, एक सेक्शन बनाना होगा। तो यहाँ से मैंने लिया स्केच कमांड, स्केच पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए ये प्लेन YZ प्लेन लिया। अब यहाँ से हम एक और प्रोफाइल बनाएंगे जिसे हमें शाफ्ट करना है। तो यहाँ से पहले तो ये प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल यूज़ करेंगे, लेकिन पहले रेफरेंसेस ले लेते हैं। यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक किया। अभी मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि किसी को, यूज़र को दिक्कत हो रही है कि प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट जो है वो ठीक से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। देखिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट के लिए क्या करते हैं हम, कि मैंने यहाँ से पहले प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया और उसके बाद एक क्लिक बाहर कर दिया, तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन बनती है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा, उसके बाद अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक फर्म लाइन बनते हुए नजर आएगी। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी लाइन पर, यहाँ पर इसी एज को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और बाहर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर ये, सॉरी पहले तो मैं प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ और इसे ऑन नहीं किया, और ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये फर्म लाइन बनेगी। तो हमें क्या करना होता है कि किसी जगह पर हमें फर्म लाइन की ज़रूरत होती है और किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत होती है रेफरेंस के लिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं आपने देखा। अब जब हमें कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत है तो हम इसे ऑरेंज कर देंगे। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद इसे ऑरेंज कर देंगे। और अगर हमें कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं है, फर्म लाइन ही चाहिए, ऑब्जेक्ट ही हमें पूरा प्रोजेक्ट करना है, तो हम इसे ऑन नहीं करेंगे, इसे ऑफ रहने देंगे। बस ये सिंपल सा फार्मूला है इसका। यहाँ से मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ, इसे एस्केप दबाया और यहाँ से इसे कर दिया 8। अब यहाँ से हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रोफाइल यहाँ से आगे गए, थोड़ा और ऊपर, यहाँ से एक एंगल में लाइन बनाई, फिर इस तरह से ये एंगल आया। और इसके बाद यहाँ से हमें चाहिए क्या, एक लाइन हम और बनाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ से इस लाइन को हम कर देंगे 4.6 और डबल क्लिक किया मैंने कंस्ट्रेंट पर, इसे कर देंगे 18, इसे कर देंगे 4.6 और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसे कर देंगे 7 और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा 4.6 इस तरह से। ओके, अब यहाँ से हमें एक आर्क बनानी है, 3 पॉइंट आर्क। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर हमें ये टेंजेंसी होनी चाहिए यहाँ पर,
इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया मैंने। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 9.4। देखिए इस तरह से ये चेंज हो गया। अब यहाँ से हम इस आर्क और इस लाइन को आपस में टेंजेंट कर देंगे। ये देखिए टेंजेंसी यहाँ से क्रिएट हो गई। ओके, एक बार इसे फिर चेक कर लेते हैं। ये 8 होना चाहिए, ये 9.4 है, ठीक है। 4.6, 4.6, 18, 7 और 4.6। हाँ, एक चीज़ और इसमें बाकी है। ये जो रेडियस है 4.7 यहाँ पर आ रही है। एक बार इसको प्रोफाइल को नज़दीक से थोड़ा चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। ये देखिए ये कनेक्शन जो है यहाँ से ये नहीं जुड़ा है, इसे हमें जोड़ना होगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले तो। 4.7 यहाँ नज़र आ रहा है। इस लाइन को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद प्रोफाइल, अब देखिए ये बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गया R4। इसके बाद हमें यहाँ पर एक जगह पर और फिलेट करना है। ये रहा फिलेट कमांड। फिलेट पर क्लिक किया, इस लाइन और इस लाइन को क्लिक किया, थोड़ा सा देखिए कर्सर को नीचे लेकर आते हैं। अब यहाँ से मैं टैब की जो है प्रेस कर रहा हूँ। ऊपर देखिए रेडियस का ये वाला जो बॉक्स है इसमें हमें वैल्यू देनी है कितनी, 2 mm। 2 टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए रेडियस क्रिएट हो गई। इसके बाद यहाँ से मैंने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। अब इस प्रोफाइल को हम शाफ्ट कमांड से बनाएंगे। फिर मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ से लिया शाफ्ट और ये हो गई हमारी प्रोफाइल यानी कि एक्सिस। अब नो सिलेक्शन जहाँ पर ये प्रोफाइल के लिए है यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से ये इसे मैंने ओके कर दिया। अब ये इस तरह की शेप देखिए बनकर हमारे सामने आ गई। ओके, देखिए अब आगे का काम इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें देखिए मैंने फिर से स्केच पर क्लिक किया। इस बार थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि हमें ये सरफेस जो है इस पर हमें स्केच बनाना। तो मैंने इस सरफेस पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से घूम कर हमारे सामने आ गया ये। यहाँ से अब हम एक पॉलीगन बनाएंगे। इस पॉलीगन की रेडियस हमको रखनी होगी, यहाँ से इसको एक बार घुमा लेते हैं। ये पॉलीगन जो है यहाँ तक जाना चाहिए, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी, नॉर्मल व्यू। एक बार हम इसकी विजुअल स्टेट चेंज करते हैं। यहाँ से ये रहा वायर फ्रेम, थोड़ा और इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ तक इसमें डायमेंशन में जाकर टैब की से देखिए डायमेंशन में गया, यहाँ मैंने लिया 13 और इसे चेंज करते हैं हम एक बार। 13 की जगह यहाँ से ले लेते हैं 14 और इधर ले लिया हमने
60 और एंटर दबाया। ये देखिए इस तरह से ये पॉलीगन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम एक सर्कल और बनाएंगे। सर्कल जो होगा इस पॉलीगन से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा अंदाजे से। ये देखिए हल्का सा गैप होना चाहिए, ये ऐसे होगा। यहाँ से मैंने अब एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, यहाँ से फिर पॉकेट पर क्लिक किया। डायरेक्शन वही रहेगा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से हम इसे कर देंगे अप टू नेक्स्ट और रिवर्स साइड। ये देखिए यहाँ से अब हम प्रीव्यू चेक करेंगे, इस तरह का आ रहा है रिवर्स साइड। हाँ ये चाहिए हमको। मैंने फिर से यहाँ ओके पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से ये प्रोफाइल, ये शेप हमें चाहिए थी। इसे मैं इसकी एजेस को ऑन कर देता हूँ। ये शेप एक्चुअली हमें चाहिए थी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये चैम्फर्ड पोर्शन अपने आप क्रिएट हो गया है। ओके, चलिए अब हमें इसमें क्या करना है कि थ्रेड बनानी है। थ्रेड बनाने के लिए हमको इस पोर्शन पर हमें थ्रेड बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे थ्रेड बनेगी। थ्रेड बनाने के लिए हमें एक हेलिक्स बनाना होगा और हेलिक्स बनाने के लिए रेफरेंस हमें एक सर्कल का लेना होगा। तो पहले तो हम यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं कि स्केच पर क्लिक किया, इस सरफेस पर क्लिक किया और फिट ऑल इन किया और यहाँ से मैंने ये लिया। अब यहाँ पर सर्कल बनाया। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो ले लिया 16 और बाहर निकल आते हैं। ये देखिए ये एक सर्कल बन गया। अब हमें एक एक्सिस बनाना है। तो एक्सिस बनाने के लिए देखिए ये है एक्सिस कमांड। पॉइंट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये ले लिया। उसके बाद पॉइंट एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए मैंने ये प्लेन ले लेते हैं। ये प्लेन ले लिया। ये देखिए एक्स वाई प्लेन जो है हमारे लिए डायरेक्शन का काम करेगा। ये हो गया हमारा बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर से एक एक्सेस बन गया ये। ओके, अब हम एक यहाँ पर हेलिक्स बनाएंगे। देखिए हेलिक्स के लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन पर जाते हैं। यहाँ से ये रहा देखिए हेलिक्स, हेलिक्स पर क्लिक किया। स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट भी इस पर एक क्रिएट करना होगा हेलिक्स बनाने से पहले। तो ये रहा पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड हमने ले लिया कोऑर्डिनेट से, तो x और y। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ से लिया हमने ये पॉइंट कमांड, कोऑर्डिनेट्स की मदद से ही बना लेते हैं। x 0 रहेगा, z 0 रहेगा, लेकिन जो y होगा वो चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट रेफरेंस पॉइंट हमने ये ले लिया ये, और इसके बाद यहाँ से y चला जाएगा 16 पर। 16 का तो डायमीटर था 8 पर जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये 8 इस जगह पर ये पॉइंट क्रिएट हो जाता है। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है ओरिजिन का, x 0, y 8 और z 0। ठीक है, यहाँ से ओके पर क्लिक किया और ये यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप हेलिक्स बनाते हैं। हेलिक्स पर क्लिक किया तो पहला है स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। एक्सिस ये रहा हमारे सामने। यहाँ पर पिच हमने देना है 3 3 पर टाइप करके यहाँ से टैब की दबाएंगे, दूसरे टैब में पहुँचेंगे। हाइट हमने दे दी 10 mm, 10.5 कर देते हैं इसे हम, 10.5 कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया।
ये बन गया हमारा हेलिक्स। ओके, अब हमें एक प्लेन क्रिएट करना है जिस पर हमें सेक्शन बनाना होगा। तो चलिए हम प्लेन क्रिएट करते हैं। वो यहाँ से पहले तो हम वापस अपने पार्ट मॉडलिंग वाले मॉड्यूल में जाएंगे, पार्ट डिज़ाइन में। इसके बाद यहाँ से प्लेन क्रिएट करने के लिए मैंने फिर से प्लेन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने लिया थ्रू थ्री पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट है मेरे पास, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। एक ऐसा प्लेन जो इन तीनों पॉइंट्स को होकर जा रहा है। ओके, ओके पर क्लिक किया। इसके बाद हम बनाएंगे सेक्शन। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया, देखिए घूम कर आ गया हमारे सामने। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इस जगह पर हम ये देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर ये इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, इसका रेफरेंस लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर ये मुझे फर्म नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे रेफरेंस के पर्पज से। तो एक क्लिक मैं यहाँ पर भी करूँगा और उसके बाद एक क्लिक यहाँ पर करूँगा, तीसरा क्लिक यहाँ करूँगा, चौथा क्लिक बाहर कहीं पे किया और इसे ऑफ कर दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट मुझे मिला है ये हाईलाइट तो होगा, लेकिन ये स्केच का पार्ट नहीं होगा। यहाँ से प्रोफाइल लिया, एस्केप दबाया, बाहर निकले, कंस्ट्रेन, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है इसे कर देंगे 60 और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। यहाँ से फिर गए कंस्ट्रेन में, इन दोनों लाइनों के बीच का भी जो एंगल है इसे भी कर देंगे 60। ये अपने आप 60 हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है कि गैप ये जो है इसके यहाँ, ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो गैप है इसे हमने कर दिया 1.7 और यहाँ से फिलेट देंगे। यहाँ पर देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो फिलेट होगा ये हो जाएगा 0.1। ओके, और यहाँ से मैंने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से ये एक छोटी सी रेडियस बनी हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, इस तरह से देखिए ये बना हुआ नज़र आ रहा है। फिट ऑल इन पर क्लिक किया, ये देखिए ये रहा। यहाँ पर आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आसानी से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पर हम स्लॉट कमांड का यूज़ करेंगे। देखिए ये है स्लॉट। स्लॉट जो है वो यहाँ से रिब आपको ये नज़र आ रहा है, ये है स्वीप कमांड। जनरली हर एक सॉफ्टवेयर में स्वीप के नाम से यूज़ होती है ये, लेकिन केटीएम में से रिब के नाम से दे रखा है। और स्वीप का ही जो मटेरियल रिमूव ऑप्शन है या ये कहिए कि कट ऑप्शन है वो स्लॉट में हमें मिलता है। तो स्लॉट पर क्लिक किया मैंने और ये रहा आपका प्रोफाइल और ये रहा हमारा सेंटर कर्व। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फ्रंट से जाकर देखें कि ये कैसा दिख रहा है। प्रीव्यू चेक किया इसका, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कीप एंगल के ऑप्शन को छोड़ के पुलिंग डायरेक्शन इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से फ्रंट पर गए, प्रीव्यू चेक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखिए थ्रेड हमें जैसी शेप में चाहिए उसी शेप में हमें नज़र आ रहा है। फ्रंट की जगह यहाँ पर बैक व्यू देखते हैं, ये देखिए इस तरह से हमें ये थ्रेड नज़र आ रहा है। ओके, तो ये तो बन गया हमारे लिए थ्रेड। अब यहाँ के पोर्शन को हमें चैम्फर करना है। ये देखिए यहाँ से लिया मैंने चैम्फर कमांड, .5 mm का चैम्फर हम ले लेते हैं।
और ओके, और छोटा चैम्फर 0.2 ले लिया। चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ये शेप इस तरीके से क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हमें इसमें 2 होल करने हैं, तो उसके करने के लिए यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया, ये फेस पर क्लिक किया, यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया। इसके बाद एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। इस सर्कल का डायमीटर होगा 2.5 mm, 2.5 ये ले लिया। एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से यूज़ करेंगे पॉकेट कमांड। यहाँ से मैंने लिया फ्रंट ही ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए फ्रंट। अब अप टू नेक्स्ट की जगह हमने यहाँ से डायमेंशन लिया और इसको हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा, ये देखिए इसे हमने कर दिया 28 mm। ओके, ये देखिए इसमें होल हो गया। इसके बाद एक होल हमें यहाँ पे करना है, इस जगह से फिर से स्केच पर क्लिक किया, ये सरफेस पर क्लिक किया, फिट ऑल इन पर क्लिक किया, यहाँ से ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर पॉइंट, और इसका जो डायमीटर है वो है 5 mm। और यहाँ से इसे एग्जिट किया, पॉकेट कमांड पर क्लिक किया, यहाँ से लिया फ्रंट, और इसे भी थोड़ा हम बढ़ाएंगे ऊपर 34। ओके, तो यहाँ से भी एक ये होल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब स्केच बनाया, यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, देखिए ये प्लेन लेंगे यहाँ से YZ। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, इसका डायमीटर होगा 5, और ये वर्टिकल एक्सिस से इसका जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ये होगा 21, और इसे हम जूम करते हैं पहले तो, और बीच में से इसे काट देंगे। प्रोफाइल पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, और इसके बाद ट्रिम से इसे रिमूव कर दिया। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच करेंगे और शाफ्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, कैंसिल किया, सॉरी शाफ्ट की जगह यहाँ शाफ्ट यूज़ करेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा एक्सिस और ये हो जाएगी प्रोफाइल। इस तरह से एक बॉल टाइप के अंदर बन जाएगी। ओके, और इसके बाद हम यहाँ से लेंगे फिलेट कमांड, यहाँ वैल्यू देंगे 1 mm, और इस एज पर, ये एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, ये यहाँ से भी फिलेट हो गया। अब इसकी हम एजेस को ऑफ करके इसे स्मूथ कर लेते हैं। इस कंडीशन में देखिए इसे यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू, फिट ऑल इन। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने से पहले मैं इन प्लेन्स, ये देखिए ये प्लेन है, इसे हाइट कर दिया, एक्सिस को हाइट कर दिया, सर्कल को भी हाइट कर दिया, ये पॉइंट को भी हाइट कर दिया। यहाँ से ये प्लेन भी हम हाइट कर देते हैं। इन तीनों प्लेन्स को भी मैंने एक एक करके सेलेक्ट करके हाइट कर दिया। ये देखिए ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। एक इसमें ऑपरेशन और बाकी है चैम्फर का, वो भी कर देते हैं। देखिए यहाँ से लिया मैंने चैम्फर कमांड, और यहाँ से वैल्यू ले ली, ये देखिए ये वाला जो है इसे चैम्फर करना है। प्रीव्यू देखते हैं इसका,
1 mm ज़्यादा है, 0.5 ले लिया इसको, और ये देखिए ये हो गया चैम्फर। यहाँ से फिट ऑल इन, और अब इसका कलर चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ से पार्ट बॉडी पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया, ग्राफिक, अप्लाई, ओके। ये देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है। ये कंप्लीट हो गया ग्रीस निपल। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं इसी तरह अपने वीडियोज़ में आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता रहूँगा।